शापित हवेली। अनन्या, एक कॉर्पोरेट वकील, अपने पिता की मृत्यु के बाद वाराणसी के पुराने शहर में अपने पुश्तैनी घर लौटती है। हवेली खाली है, सालों से बंद है। लकड़ी की सीढ़ियों और अंधेरे गलियारों की 3 मंजिला भूल भुलैया है जो यादों से सांस लेती प्रतीत होती है। देखभाल करने वाला उसे चेतावनी देता है, आधी रात के बाद मत रुकना। घर को कदमों की आहट याद रहती है, वो अनसुनी कर देती है। थकी हुई, अकेली, वो वहीं रुकी रहती है। ठीक 12:17 पर उसे ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देती है। धीमी, भारी, पुरानी लकड़ी पर नंगे पैर। सोचो, सोचो, सोचो। वो ठिठक जाती है। वो पुकारती है, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस आवाज जो अब सीढ़ियों से नीचे आ रही है। वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है। कदमों की आहट रुक जाती है। बस बाहर सन्नाटा। फिर एक फुसफुसाहट, एक आदमी की आवाज उसके कान के पास। तुम वापस क्यों आई? वो पलटती है। वहां कोई नहीं है। दरवाजा चरमराता है, लेकिन चाबी अभी भी ताले में है। अंदर हवा ठंडी, नम हो जाती है, मानो सांस ले रही हो। दीवारें खिंचती हुई प्रतीत होती हैं। कमरा खिंचता हुआ प्रतीत होता है, मानो हवेली स्वयं जीवित हो, गतिमान हो। वो पीछे हटती है, किसी ठोस चीज से टकराती है। एक आदमी उसके पीछे खड़ा है, लंबा, बिना बालों वाला, त्वचा धूसर, आंखें गहरी और गीली, कटे हुए गले जितनी चौड़ी मुस्कान। वो झुकता है, फुसफुसाता है, तुमने हमें यहां सड़ने के लिए छोड़ दिया। अचानक फर्श ढह जाता है। वो गिरती है, जमीन पर नहीं बल्कि एक सीढ़ी पर, अंतहीन, नीचे की ओर घूमती हुई। हर कदम पर जानी पहचानी लाशें कतार में खड़ी हैं। उसके पिता, उसकी दादी, बहुत पहले मर चुके परिवार। सभी की गर्दनें पीछे मुड़ी हुई, आंखें खुली हुई देख रही हैं। सीढ़ियां एक साथ फुसफुसाती हैं। सीढ़ियों के लिए एक और। वह चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियां उसके पैरों को निगलती हुई सी लगती हैं, उसे नीचे खींचती हुई। आखिरी चीज जो उसे महसूस होती है, ठंडे हाथ उसकी गर्दन को लपेट रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, चटक रहे हैं। अगली सुबह केयर टेकर हवेली को शांत पाता है, एकदम सही, अछूता। बस अब सीढ़ियों में एक नया कदम है। उस पर उसका चेहरा अंकित है, मुंह खुला हुआ है और उसकी आंखें भीख मांग रही हैं। फिर भी वह घर का हिस्सा बन गई है। और उस रात के 12:17 पर नए कदमों की आहट शुरू हुई। नीचे जाते हुए एक क्रूर अंत, न केवल मृत्यु बल्कि श्राप में अनंत कारावास।